आरवीएनएल क्यों गिर रहा है और कहां तक गिरेगा, इस वीडियो में आपको आज पता चलने वाला है। हम इसके वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे, टेक्निकली पूरी डेप्थ एनालिसिस करके आया हूं, वो आपको पता चलने वाला है। कैपेक्स 2026 में कितना बढ़ेगा वो आपको पता चलने वाला है, और कहां तक ये गिरेगा, आपको स्मार्ट तरीके से इसमें क्या करना है, वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली है, ताकि आपका प्रॉफिट बनने का जो चांस है वो 90% तक बना रहे। ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप कहीं भी एंट्री ले ले और आप लॉस इसमें आपका शेयर गिरने लगे और आप इसे भावुक होकर इसको बेचकर निकल जाए और यह शेयर आपके हाथ से निकल जाए। तो इसीलिए इसी पर्पज से मैं वीडियो बनाकर लेकर के आया हूँ आरवीएनएल स्टॉक्स को, और यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। तो बिना देरी किए, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको बड़ा मजा आने वाला है, एंट्री लेवल का पता चलने वाला है और बढ़िया स्मार्ट तरीके से एनालिसिस करके आया हूँ दोस्तों। आप पैनिक हो रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे, इस वक्त बड़ी गिरावट है इसमें। सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 58 का इसका वैल्यूएशन है, 58 का। हालांकि आपको ये अभी भी महंगा लगेगा, लेकिन 450 480 रुपए तक के लेवल पर गया है, तो वहां 70-75 तक का इसके वैल्यूएशन था। उस लेवल पर भी इसको लोग खरीद रहे थे, तो वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, क्योंकि बड़ा करेक्शन इसमें आ चुका है। 321 रुपए के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन से डरने वाली बात तो है नहीं। डरने वाली कहाँ बात है वो मैं बताऊंगा। वो ये है दोस्तों कि पिछले 2 महीने से लगातार इसमें गिरावट है, सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर क्या है, क्योंकि ये 440, 460, 470 रुपए का टारगेट लेवल इसने बनाया, और वहां से लोगों ने इसमें जो बड़े, अगर मैं कहूं कि जो ऑपरेटर्स हैं, एफआईआईज कह दो, डीआईआईज कह दो, थोड़ी बहुत उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, उन्होंने भी अपने माल को बेचा है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने अपने माल को इसमें बेचा है, प्रॉफिट बुकिंग की है, और लगातार 2 महीने से इस स्टॉक में प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर है, जिसकी वजह से इसमें डाउन ट्रेंड है। और 1 महीने की कैंडल नहीं, दूसरे महीने की कैंडल भी रेड है, एकदम डाउन नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। सीधा सा इसका मतलब है वो इसको निकाल रहे हैं और अपना प्रॉफिट सीधा सीधा बुक कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जहां तक बुक करेंगे थोड़ा बहुत और गिरेगा, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट, शेयर भागते हैं, बहुत भागने के बाद जो अच्छे शेयर होते हैं वो गिरते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसके साथ साथ जो शेयर है उसमें करेक्शन भी आता है। तो यहाँ डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात ये है, सिर्फ अभी 2 महीने से लगातार कैंडल जो है मंथ वाइज रेड कैंडल है, यहाँ एंट्री नहीं करनी है। अब मैं आपको टेक्निकली अपडेट देता हूँ। 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज, तीनों ही टूट चुके हैं। यानी कि जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है और 100 दिन का मूविंग एवरेज है इसके प्राइस का, वो इसको तोड़ करके नीचे आ चुका है 321 रुपए के लेवल पर। यहां से भी पता चल रहा है कि बड़ा डाउन ट्रेंड है, बड़ा डाउनफॉल है। एमएसीडी जो डाइवर्जन है वो भी सीधा सीधा निगेटिव इसको दिखा रही है, कह रही है कि ये भी और गिरेगा। तो यहाँ टेक्निकली साफ तौर पर दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, करेक्शन आ रहा है, जो किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। ये दिमाग में रख लेना कि करेक्शन किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है, डरने वाली बात नहीं है। तो ये मैंने बताया आपको टेक्निकली कि इसमें अंदर बड़ी गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पिछले, अगर मैं बात करूं कि जब ये आरवीएनएल रडार में आया था, लोगों के न्यूज में आया था, बड़े बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट इसको मिले थे, तो ये बहुत भागना शुरू हुआ था। लोगों ने खरीदा, दबा करके खरीदा, होल्डिंग भी इसकी रखी, और फिर 1-2 साल, 1.5 साल तक, 2.5 साल तक इसको रखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी। तो ये तो चलता है, एफआईआई, टीआईआई, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स ये करते हैं, ये चलता आया है मार्केट में। पहले भी हुआ है, ये 4-5 साल पहले भी हुआ है, 2 साल पहले भी हुआ है, 8 साल पहले भी हुआ है। स्टॉक भागे हैं, करेक्शन हुआ है, गिरे हैं, फिर भागे हैं, फिर उठे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो, इंडिया में जो सबसे कंस्ट्रक्शंस, सबको पता है कि मोस्ट डेवलपिंग जो सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शंस है। इंडिया में पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स बन रही है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, प्लांट्स बन रहे हैं। इंडिया मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है। दूसरा मैं आपको बता दूं, रेलवे के ऊपर इतना ध्यान दे रही है गवर्नमेंट,
इतना पैसा खर्च कर रही है, इसको बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंशन किया जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर। क्योंकि अभी पिछले अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, रेलवे के ऊपर इतना बड़ा पैसा खर्च नहीं किया जाता था, लेकिन अब बहुत बड़ा पैसा खर्च इसके ऊपर किया जा रहा है। मेट्रो आ रही है जगह, मेट्रो के स्टेशन लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे और दूसरी सिटीज़ हों। उसके अलावा और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ नए सिरे से मेट्रो के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ बिल्कुल भी मेट्रो नहीं है और सिटी बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, डेवलप हो चुकी है, वहाँ मेट्रो को लाया जा रहा है। और गवर्नमेंट जो रेल है, मतलब खाली मेट्रो ही नहीं, गवर्नमेंट जो रेलवे है उसका भी एक बहुत बड़े लेवल पर विस्तार हो रहा है। ये आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, जब आप सफ़र करते होंगे वैसे भी देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से जो रेलवे, जो आरवीएनएल है, इनको प्रोजेक्ट मिलने बंद नहीं होंगे। इसलिए मैंने इतनी सारी बात बताई, क्योंकि आप लोग डर रहे होंगे, पैनिक हो रहे होंगे, लेकिन दिमाग में ये बात रख लेना कि आरवीएनएल को प्रोजेक्ट मिलने बंद नहीं होंगे, बल्कि प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे लगातार। दूसरा, 2026 आने वाला है। 2026 में फरवरी में सबको पता है बजट आने वाला है। तो रेलवे का जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लो जिसको, वो भी बढ़ने वाला है, वो भी बढ़कर एक के आएगा, पूरा इसमें चांस है। क्योंकि बहुत बड़े तरीके से गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि हम इसके ऊपर बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। रेलवे को हम यहाँ से बहुत ऊपर तक, बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो अब सीधी सी बात है, इससे सिंपल साफ तौर पर नज़र आता है हमें, क्योंकि रेलवे मेट्रोज बहुत सारे सिटीज़ में आनी बाकी है। जो रेलवे गवर्नमेंट वाली जो हमारी ट्रेनें चलती हैं मेट्रो के अलावा, वो भी बहुत सारे बड़े शहरों में और कनेक्टिविटी होना बाकी है, बहुत बड़े लेवल पर। तो और ये पिछले 7-8 सालों से शुरू हुआ है, बड़े लेवल पर जो शुरू, उससे पहले भी चलता रहा, लेकिन बड़े लेवल पर पिछले 7-8 सालों से शुरू हुआ है। और ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये बढ़ेगा ही साल दर साल। और ये अगर मेरी बात सही है, ये अगले 20-15 साल तक कम से कम कि ऐसे ही रहेगा, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए आरवीएनएल में डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ 321 सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ। टेक्निकली 321 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है। नीचे की तरफ अगला जो सपोर्ट है 310 रुपये है, 310 रुपये के लेवल को तोड़ता है और उससे अगला सपोर्ट है 290 रुपये। मुझे लगता है 290 रुपये के लेवल को ये नहीं तोड़ेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 290 रुपये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 320 रुपये का ये बंद हुआ है, तो 350 रुपये अगला रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ 350 को तोड़ेगा तो 370 इसका अगला रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में मुझे लगता है 290 रुपये के लेवल को ये तोड़ना नहीं चाहिए, जो तोड़ेगा नहीं, बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। और क्योंकि ऑर्डर इसको, अब देखिए डाउन ट्रेंड में है, हालांकि 2 महीने से लगातार 2 रेड कैंडल है। अब आपको करना क्या है, अब देखना कभी ना कभी अगले हफ्ते या 15 दिन बाद या 1 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर इसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा, न्यूज़ मिलती हुई नजर आएगी, देख लेना। और वहीं से ये एकदम भागना शुरू हो जाएगा। और डाउन ट्रेंड भी कहाँ तक आएगा, कहाँ तक गिरेगा ये। अब 320 रुपये ऐसा तो नहीं है कि 200 रुपये हो जाएगा, नहीं होगा, इतनी बड़ा डाउनफॉल नहीं आएगा इसमें। मैं बता रहा हूँ 290 रुपये का लेवल बहुत मुश्किल है तोड़ना। आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, स्मार्ट तरीके से खेलना है। 320-21 रुपये है, कल को और गिरेगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में एंट्री लेते रहिए। क्योंकि ऐसा ना हो, मान लिया ये 300 रुपये आ गया, फिर ये 290 रुपये भी आ गया और फिर ये एकदम से भागना शुरू हो गया और आपने एंट्री नहीं ली, पता लगा है 350 हो गया, 360 हो गया, 370 हो गया और आपने कोई एंट्री ही नहीं ली। तो इससे बेहतर, सबसे बेहतरीन तरीका होता है छोटी छोटी क्वांटिटी में एंट्री लेना, जब इस तरह की कंडीशंस बन रही हो। और लगातार जब भी गिरा हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी में एंट्री लेना, एकदम से बहुत सारी 1000-2000 क्वांटिटी नहीं लेनी है आपको। यही गलती नहीं करनी है, अक्सर ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, फंस जाते हैं, फिर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक बैठे रहते हैं। आपको 10 क्वांटिटी, 8 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी ऐसे आपको बाइंग करनी है, ये रास्ता आपको अपनाना है। तो दोस्तों, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो नए आते हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।